हेलो। आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक प्लेन स्केल का प्रॉब्लम करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे एक प्लेन स्केल का। तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। किसी भी एक प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, उसको समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए समझिए पहले। क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू शो मीटर। मतलब कहने का मतलब है एक प्लेन स्केल को आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उस पर जो भी डायमेंशन है वो मीटर में शो करना है। शो मीटर वेन 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 4 मीटर। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जो ड्राइंग करने जा रहे हैं, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 4 मीटर को एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 50 मीटर। मतलब जितना जो सबसे बड़ा लेंथ दिया हुआ है वो आपका 50 मीटर दिया हुआ है। और इस ड्राइंग पर अगर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है 4 मीटर का। तो कहता है फाइंड आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड एल ओ एस लेंथ ऑफ स्केल एंड शो ए डिस्टेंस 36 मीटर ऑन द स्केल। यानी कि जो स्केल हम लोग ड्राइंग करने जा रहे हैं उस पर शो भी करना है 36 मीटर। टोटल मैक्सिमम लेंथ कितना है उसका? मैक्सिमम लेंथ उसका आपको दिया हुआ है 50 मीटर। तो कहता है कि एक 50 मीटर का स्केल हम लोग कन्वर्ट करके ड्राइंग करने जा रहे हैं, तो उस पर कहाँ से कहाँ तक 36 मीटर होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमें आर एफ का वैल्यू निकालना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आर एफ का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, आर एफ का वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे आर एफ इक्वल टू, तो आर एफ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन द ड्राइंग शीट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द एक्चुअल लेंथ। देखिए ड्राइंग शीट पर क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर। एंड एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 मीटर लिखेंगे। अब क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों का यूनिट सेम करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपका ये आ गया आर एफ का वैल्यू आ गया 1/400। और आर एफ का डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ से आपका आर एफ का वैल्यू निकल गया 1/400। अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। क्या निकालना है, एल ओ एस, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो देखिए आर एफ कितना निकल के आया 1/400, 1/400 देखिए आर एफ निकाल के लाए हम लोग। एंड आपका मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर, कितना दिया हुआ है 50 मीटर। अब आप लोग को हम जब लेंथ ऑफ स्केल बताए थे तो बोले थे कि लेंथ ऑफ स्केल हमेशा किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो ये कितना है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 1/400 इंटू 50। अगर 50 में हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना, देखिए लेंथ ऑफ स्केल निकल गया। लेंथ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस स्केल का लेंथ होगा। तो क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल पर हम क्या करेंगे, ये स्केल ले लिए, स्केल से एक लेंथ को ड्रॉ करेंगे। कितना लेंथ को ड्रॉ करेंगे,
जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा उतना लेंथ स्केल को ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, देखिए 12.5 सेंटीमीटर। तो इस स्केल पर हम 12.5 सेंटीमीटर मेजर करके लेंगे। कितना लेंगे, दम एक्चुअल 12.5 लेंगे। ये आपका हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ये स्केल हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो लेंथ हो गया, कुछ इसका मोटाई ले लेते हैं, कुछ इसका चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई में क्या करना है, अपने मन से 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसकी मोटाई अपने मन से ले लेना है। तो हम क्या किए, आपका 1.5 सेंटीमीटर ले लिए, और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए अब इसको दोबारा मेजर कर देते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं हम लोग। तो ए आपका हमें स्केल ड्रॉ हो गया। लेकिन ए स्केल कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो नीचे इसको शो कर देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग शो कर देंगे, नीचे नीचे हम लोग शो कर, नीचे हम लोग शो कर देंगे जितना स्केल का लेंथ था, यहाँ से इस तरह से शो कर देंगे। 12 पॉइंट ऐसे यहाँ से एरो बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 12.5। अब कहता है कि यह जो हम लोग क्या किए हैं कि 50 मीटर को कन्वर्ट करके 12.5 सेंटीमीटर में हम लोग स्केलिंग कर दिए। अब इसमें क्या करना है, कहता है कि ये जो स्केल है उस पर आप शो कीजिए कि 36 मीटर है। टोटल कितना था, 50 मीटर। 50 मीटर को कन्वर्ट करके हम लोग 12.5 सेंटीमीटर में ड्राइंग शीट पर लिख दिए। 50 मीटर को क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि 50 मीटर को ड्राइंग शीट पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एक मेजर माने हम लोग कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर मान लेते हैं। तो इस अनुसार से जब हम लोग 50 मीटर को कन्वर्ट किए तो वो 12 सेंटीमीटर में आ गया। तो टोटल कितना था, 50 मीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया कितना में, 12.5 सेंटीमीटर पर। तो ये जो 50 मीटर का लेंथ था उस पर कहता है कि जब 12.5 सेंटीमीटर 50 मीटर को शो कर रहा है, तो अब इस पर शो करके बताइए कि 36 मीटर कहाँ से कहाँ तक होगा। तब क्या करेंगे हम लोग एक ट्रिक्स अपनाएंगे। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे एंगल डिवीजन रूल। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। इसको कैसे करना डिवीजन, देखिए 50 मीटर है टोटल। अगर इसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कितने में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एक पार्ट्स हमें 10 मीटर को शो करेगा। अगर इसको हमको 50 मीटर को 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें एक पार्ट्स 10 मीटर को शो करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और इस पॉइंट पर एक एंगल बनाएंगे, एक एंगल बनानी है। चलिए अब हमको इसको इस स्केल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इस पर नहीं, सॉरी 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस पर हम 5, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए, एक पार्ट्स हो गया, दूसरी पार्ट्स हो गई, तीसरी पार्ट्स हो गई, और चौथी पार्ट्स हो गई, और 5वीं पार्ट्स हो गई। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। ए हो गया 0, तो ए 1 2 3 4 5। अब देखिए इस पार्ट्स 5वां पॉइंट और इस स्केल का लास्ट पॉइंट हमें पता है। तो क्या करेंगे, इस दोनों को इस स्केल पर ले जाएंगे, इस पर ले जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब क्या करना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। तो 5 पॉइंट पर था, अब 4 पॉइंट पर ले जाना है इसको। तो इस तरह आगे की ओर बढ़ाते हुए इस 4 पॉइंट पर लेंगे। 4 पॉइंट पर ले गए तो एक पॉइंट हमें और मिल गया। देखिए एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर इसको आगे बढ़ाएं, तीसरा पॉइंट पर ले गए, देखिए तीसरा पॉइंट पर गया तो एक पॉइंट और हमें मिल गया। अब देखिए अब इसको गया दूसरा पॉइंट पर ले जाते हैं, तो देखिए एक पॉइंट और हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम 1 पॉइंट पर ले जाएंगे तो एक पॉइंट और मिल गया। देखिए अब क्या करेंगे, जो भी पॉइंट मिला है उसको स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे।
देखिए ये क्या हो गया लाइन, ये इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तब हम इसको 0 था तो इसको 1 करते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या हो गया, जो 1 पार्ट है, जैसे 0 से 1 तक 1 पार्ट्स हुआ, 1 से 2 तक दूसरी पार्ट हुआ, तो एक पार्ट्स यहाँ पर 10 मीटर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीटर, मीटर लिख दें। अब देखिए हमें शो करना है कितना, 36 मीटर। तो अगर 1 से 3 तक जाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1 से 3 तक गए हैं तो कितना मिल गया, 20 मीटर। 1 से 3 पर गए हैं तो कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। 0 से 5 तक गए हैं तो 50 मीटर हो गया, लेकिन हमें शो करना 30 मीटर। अब देखिए 0 से 1 तक जाते हैं तो 10 क्या बोलते हैं, 10 मीटर को शो करता है। तो अगर इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 10 मीटर को अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग हमें 2 मीटर को शो करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर इस तरह से एक और एंगल लेंगे, चलिए इस तरह से ले लिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग जो 0 से 1 था उसको 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो इस पर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे इस तरह से, इक्वल इक्वल। 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इसको भी हम लोग मार्किंग कर देंगे। चलिए इसको कर देते हैं 1 चलिए इसको A B C D E कर देते हैं। अब देखिए, अब उसी प्रकार से हमें इस भाग को मिलाना है। देखिए ये भाग हो गया, इस पॉइंट को लास्ट C पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए। इसको हमें क्या ले जाएंगे, D पॉइंट पर ले जाएंगे, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक। फिर ले जाएंगे C पॉइंट पर, फिर एक पॉइंट मिल गया हमें, नेक्स्ट पॉइंट। फिर ले जाएंगे D पॉइंट पर, फिर एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर हमें ले जाएंगे A पॉइंट पर, फिर हमें एक पॉइंट मिल गया। इस प्रकार से यह 5 भागों में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको कोई दूसरी कलर से इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसको मेजर कर लिए, देखिए एक भाग हो गया, दूसरी भाग हो गई, तीसरी भाग हो गई, और चौथी और 5वीं भाग हो गई। अब देखिए 0 से 1 तक 10 मीटर को शो कर रहा होगा, तो इसको हम 5 भाग में डिवाइड किए तो यह 2 मीटर को शो कर रहा है। कितने मीटर को, 2 मीटर शो कर रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सभी लाइन को हम लोग इस तरह से मिला देंगे, सभी लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। सभी लाइनों को इस तरह से मिला दिए। उसी प्रकार इधर भी इसको लाइन को, सबको लाइन को मिला देंगे हम लोग। थ्री से 3, 2 से 2 और 1 से 1। अब देखिए 0 से 1 10 मीटर शो कर रहा था, 1 से 2 10 मीटर, 50 मीटर था, उसको 5 भाग में डिवाइड किए। एक भाग 10 मीटर को शो कर रहा था। हमें क्या करना है, 36 मीटर को शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 मीटर को लेते हैं। देखिए 1 से 4 पर जाइए, 1 से 4 पर तो हमें 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर हो गया। और इधर एक भाग 2 मीटर को शो कर रहा है। कितने मीटर को, एक भाग 2 मीटर को शो कर रहा है। तो हमें 6 मीटर लेना है, तो हम 3 भाग ले लेते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर हम लोग मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ 6 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ 30 मीटर हो गया। तो ये टोटल आपका, ये आपका हो गया, यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ से ये आपका 36 मीटर स्केल पर शो कर दिए। तो स्टूडेंट हम लोग को इसी तरह से करना है स्केलिंग। ये प्रॉब्लम है, ये आपको 10 मार्क्स में आपका
बोर्ड एग्जाम में आपको दिख सकता है। और ए भी मीटर शो कर रहा है, ए भी मीटर शो कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर। बस इसमें और कुछ नहीं करना। ए आपका स्केलिंग हो गया। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके पहले पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा। सेकंड में क्या करना, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा सेंटीमीटर में निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के बाद जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा उसको हम लोग ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, अब उसमें सोचना है कि हमें कितना, कभी कभी क्या होता है कि ए भाग नहीं देगा शो करने के लिए, तो ठीक है नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन और ईजी हो गया। अगर वह लेंथ शो करने के लिए दे दिया तो हमें यह सोचना है, या हमें यहीं पर दिक्कत होता है सभी स्टूडेंट को, यहीं पर सोचना है कि इस लेंथ को हम लोग कैसे डिवाइड करें कि हमें उस पर 36 मीटर शो हो जाए। समझ रहे हैं। अगर 30 मीटर शो करने के लिए बोलता तो हमें इस भाग को डिवाइड करने के लिए जो रेड कलर से डिवाइड किया उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता डिवाइड करने के लिए। सीधा 1 से लेकर 3 तक हम लोग 1 से लेकर 4 तक या फिर 0 से लेकर 3 तक हम लोग शो कर देते हैं। हमेशा कंस्ट्रक्शन इसी तरह से करना है। शुरू वाले पॉइंट को 0 मानना है, उसके बाद 1 2 3। अगर 1 है तो इसको हम डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो स्टूडेंट हम और आगे भी इसी तरह से और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 2-4 और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये एग्ज़ाम में बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू।